नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पेटी कैश के बारे में। ये वीडियो पेटी कैश के संपूर्ण ज्ञान के बारे में होने वाला है, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी सबसे पहले कि पेटी कैश किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पेटी कैश का लेजर आपको टैली प्राइम में कैसे क्रिएट करना है, एंड लास्ट में हम देखेंगे कि पेटी कैश लेजर का यूज़ करके आप अपने डेली बेसिस के एक्सपेंसेस की पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे टैली प्राइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं पेटी कैश के बारे में संपूर्ण ज्ञान। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं पेटी कैश के संपूर्ण ज्ञान के वीडियो को। अगर कोई पर्सन एज एन अकाउंट असिस्टेंट वर्क स्टार्ट करता है तो उसे एवरी स्मॉल थिंग नहीं पता होती है। When I started work as an account assistant तो मुझे भी कैश एंड पेटी कैश में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता था कि कैश किसको कहते हैं एंड पेटी कैश किसको कहते हैं, क्योंकि बोथ आर सेम मीनिंग। तो इसके लिए अलग से पेटी कैश का लेजर क्रिएट क्यों करना होता है, तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स मुझे भी होते थे व्हेन आई वाज स्टार्ट वर्किंग एज एन अकाउंट असिस्टेंट। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि और लोगों को भी जो वर्क स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो इसीलिए टॉपिक छोटा हो या फिर टॉपिक बड़ा हो, आई यूज टू मेक वीडियो ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, डजेंट मैटर टॉपिक आर स्मॉल और टॉपिक आर बिग। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, जो हम थ्योरेटिकली नॉलेज गेन करने वाले हैं अबाउट पेटी कैश। तो देखिए पेटी कैश होता क्या है। जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब आप अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं टैली प्राइम में, अगर आप टैली प्राइम यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि टैली प्राइम में ऑलरेडी एक लेजर क्रिएटेड आपको मिलता है विच इज़ कैश। कैश का जो लेजर क्रिएट आपको मिलता है उसका जो ग्रुप होता है वो होता है कैश इन हैंड। जब आप बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, आप अपने बिज़नेस को जब स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें कैश के थ्रू बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, या फिर आप मशीनरी लाते हैं, या फिर आप लोन के थ्रू बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो जो आप बिज़नेस में आपने कैश लगाया है, सपोज़ कीजिए आप बिज़नेस 2 लाख रुपये से स्टार्ट करते हैं, तो जो कैश होता है, जो आप कैश लेके आए हैं वो कैश के लेजर में आता है। कैश के लेजर में जो कैश वाली अमाउंट है वो कहाँ कहाँ से आती है वो पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए, अगर आप बिज़नेस में कैश के थ्रू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कैश के लेजर में आता है। अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो वो आपके कैश के लेजर में शो होता है। एंड कैश के लेजर में जो आपका कैश पड़ा होता है उसके थ्रू हम अपने बिजनेसेस के जो कैश से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं उसको हम करते हैं। जैसे कि हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो हम कैश लेजर का यूज करते हैं। जो डेली बेसिस के बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी पेमेंट करने के लिए हम पेटी कैश लेजर बनाते हैं। देखिए, बिजनेस में जो कैश होता है वो कैश में ही पड़ा होता है। कैश नाम का एक लेजर होता है जो कि ऑटोमेटिकली आपको टैली प्राइम में क्रिएटेड मिलता है। आपका बिजनेस का जो भी कैश होता है वो कैश के लेजर में होता है, बट हम अपने वर्क के कन्वीनियंस के लिए एक लेजर क्रिएट करते हैं विच इज पेटी कैश। अंडर जो उसका ग्रुप होता है वो सेम होता है। टैली प्राइम में एक कैश लेजर होता है विच इज ऑलरेडी जनरेटेड इन टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। एंड जो भी आपके बिजनेस का कैश होता है हम कैश लेजर के अंडर में रखते हैं। तो कहीं से भी अगर आपके बिजनेस में कैश आता है तो हम कैश लेजर के अंडर में मेंटेन करते हैं। बट जो डेली बेसिस के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए स्टाफ वेलफेयर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, किसी के फ़ोन का चार्जेस हो गया, या फिर ऑफिस क्लीनिंग हो गया, प्रिंटिंग चार्जेस हो गया, जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं इनकी पेमेंट करने के लिए हम एक लेजर को क्रिएट करते हैं विच इज़ पेटी कैश। एंड जो कैश अकाउंट, सपोज कीजिए आपके बिजनेस की कैश के लेजर में 2 लाख रुपीज़ है, उसमें से आपने डेली बेसिस के एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए 50,000 कैश के लेजर से ट्रांसफ़र कर लिया पेटी कैश में। एंड पेटी कैश के थ्रू पेटी कैश में आपने 50,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया, तो पेटी कैश के लेजर में कितना अमाउंट आ गया 50,000। तो 50,000 के थ्रू आप जो डेली बेसिस के छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं
उसकी आप पेमेंट करते हैं। एंड कैश के लेजर में जो भी बड़ा अमाउंट होता है उससे हम बड़े बड़े पेमेंट करते हैं, जैसे कि किसी पार्टी से अगर आप कैश पे परचेस करते हैं तो उससे आप कैश के लेजर से पेमेंट करते हैं। तो पेटी कैश का जो मेन एम होता है, जो बिजनेस के छोटे छोटे डेली बेसिस के एक्सपेंसेस होते हैं उनकी पेमेंट करने के लिए हम पेटी कैश लेजर में कैश लेजर से अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं एंड उस अमाउंट से हम डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी हम पेमेंट करते हैं। एंड देख लेते हैं कि पेटी कैश का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे, टैली प्राइम ओपन करने के बाद बैलेंस शीट को ओपन कर लीजिए एंड उसके बाद देखिए करेंट एसेट्स में हमें जाना है, कैश इन हैंड। यहाँ पे आप देखेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो कैश इन हैंड के अंडर में कैश का जो लेजर है ऑटोमेटिकली हमें क्रिएटेड मिलता है टैली प्राइम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश के लेजर में 1 लाख रुपीज़ डेबिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स 1 लाख रुपीज़ हमारे बुक्स में है कैश के लेजर में। तो देखिए कैश के लेजर में हमारे पास जो कैश है वो कहाँ कहाँ से आता है। अगर आपने बिज़नेस को स्टार्ट किया है और कैश के थ्रू बिज़नेस को स्टार्ट किया है तो उस वजह से यहाँ पे अमाउंट आता है। एंड उसके बाद अगर आपने किसी पार्टी से कैश में पेमेंट रिसीव किया है तो वो भी अमाउंट आपको यहाँ पे शो होती है। तो कैश में, और अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो इस वजह से कैश के लेजर में यानी कि कैश के खाते में जो अमाउंट शो होती है, जो अमाउंट कलेक्ट होती है वो आपको इस तरीके से शो होती है। अब देखिए चलिए गेटवे ऑफ टैली पे हम चलते हैं एंड वी प्रेस कर लेंगे एंड यहाँ से हम क्रिएट पे जाएंगे एंड उसके बाद हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पेटी कैश का लेजर क्रिएट करना है। तो जो लेजर का नेम है आप पेटी कैश दे सकते हैं। अंडर आपको क्रिएट करना है कैश इन हैंड। जो कैश का लेजर क्रिएट होता है, जो ऑटोमेटिकली टैली में क्रिएट होता है, उसका ग्रुप एंड पेटी कैश लेजर का जो ग्रुप है वो सेम होता है। कैश इन हैंड के अंडर में हम क्रिएट करेंगे इसको, सो दैट हम इसको मैनेज कर सकें। उसके बाद आपको यहाँ पे इस लेजर को सेव कर लेना है। लेजर सेव करने के बाद अब चलिए मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है जो कैश का लेजर है। कैश के लेजर में से आप पेटी कैश में कैसे अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस कर लेंगे एंड राइट हैंड साइड से आपको कॉन्ट्रा वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ देखिए हमने कॉन्ट्रा वाउचर को क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि हम यहाँ पे अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कैश लेजर से हम अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने पेटी कैश में, इसलिए हमें कॉन्ट्रा वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस एंट्री को करने के लिए आपको कॉन्ट्रा वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र की एंट्री पास करने के लिए हमें कॉन्ट्रा वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है। और कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐप टू प्रेस करेंगे हम एंड डेट आप चेंज कर लीजिए, जिस भी डेट में आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अब हमें क्रेडिट क्या करना है, तो हम क्रेडिट करेंगे कैश के लेजर को, क्योंकि यहाँ पे हम कैश के लेजर से ले रहे हैं, यानी कि कैश हमें दे रहा है। तो कैश का आप करेंट अमाउंट देख सकते हैं 1 लाख रुपीज़ आपको शो हो रहा है। तो यहाँ से हम 1 लाख रुपीज़ तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 50,000 कर रहे हैं, इसीलिए कैश के लेजर को हम 50,000 क्रेडिट कर देंगे। एंड पेटी कैश रिसीव कर रहा है तो पेटी कैश के लेजर को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे 50,000 रुपीज़ से। इस टाइप से आप जब भी अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो ऐसे आपको एंट्री पास करनी है। अब चलिए बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में चलने के बाद करेंट एसेट्स में चलेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कैश इन हैंड शो होगा, इस पर एंटर प्रेस कीजिए। तो कैश इन हैंड में आप देखिए कैश के लेजर में 50,000 एंड पेटी कैश के अंडर में 50,000 अमाउंट शो हो रही है। तो इस टाइप से हमने कैश के लेजर से पेटी कैश के लेजर में 50,000 अमाउंट ट्रांसफ़र कर लिया है। अब ये जो पेटी कैश का लेजर है, यहाँ से आप 50,000 तक का जो डेली बेसिस के आपके बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं उसकी पेमेंट की एंट्री पास कर सकते हैं। यानी कि पेटी कैश का लेजर यूज़ करके जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसकी पेमेंट की एंट्री आप कर सकते हैं। एंड कैश के लेजर से भी आप कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा पेमेंट है तो आप कैश के लेजर से कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि पेटी कैश लेजर का यूज़ करके कैसे आप डेली बेसिस के एक्सपेंसेस की पेमेंट की एंट्री पास करेंगे टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले हम देखेंगे कि पेटी कैश के अकाउंट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे
करेंट असेट्स, उसके बाद कैश इन हैंड, इस पे आप एंटर प्रेस कीजिए तो आपको यहाँ पे शो होगा पेटी कैश के अंडर में 50,000 यानी कि डेबिट साइड में आपको शो हो रहा है। इट मीन्स 50,000 पेटी कैश में है एंड इतने की हम पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसकी पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। तो गेटवे ऑफ दिल्ली से आपको वी प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। ऐप टू प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर लेना है। जिस भी डेट में आप अपने एक्सपेंसेस के पेमेंट की एंट्री करेंगे तो डेट को चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम एक्सपेंसेस का पेमेंट करने वाले हैं उसका लेजर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब सपोज़ कीजिए आप अपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट पेटी कैश का लेजर यूज़ करके करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। एंड सपोज़ कीजिए इसकी अमाउंट 5,000 है तो 5,000 आप डेबिट कर देंगे। एंड उसके बाद आपको क्रेडिट क्या करना है, पेटी कैश, क्योंकि आप पेटी कैश का लेजर यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करने वाले हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर देंगे एंड पेटी कैश को आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नरेशन आप मार्क कर दीजिए कि आप पेटी कैश का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं एंड किस मंथ के लिए कर रहे हैं वो मंथ भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। तो ऐप टू प्रेस करके आपको यहाँ पे डेट को चेंज कर लेना है। जिस भी डेट में आप एक्सपेंसेस के पेमेंट की एंट्री करेंगे, अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंसेंटिव एक्सपेंसेस। सपोज़ कीजिए आप अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देते हैं तो यहाँ पे इंसेंटिव कितना आप देते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे डेबिट कर लेना है। तो सपोज़ कीजिए हम 2,000 दे रहे हैं तो 2,000 डेबिट कर लेंगे एंड पेटी कैश को हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे। तो इस टाइप से आपको इंसेंटिव की पेमेंट की एंट्री पास करनी है पेटी कैश के थ्रू। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि किस एम्प्लॉय को आपने पेटी कैश के थ्रू इंसेंटिव पे किया है। इसी टाइप से चलिए नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। ऐप टू प्रेस करके आपको एवरी टाइम डेट को चेंज करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम पेमेंट कर रहे हैं इंटरनेट एक्सपेंसेस की कर रहे हैं तो इंटरनेट एक्सपेंसेस जो भी अमाउंट आप करेंगे वो डेबिट कर दीजिए एंड पेटी कैश के थ्रू कर रहे हैं तो पेटी कैश को आपको यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि किस मंथ के लिए आप ये इंटरनेट की पेमेंट की एंट्री पास कर रहे हैं सो दैट जब आप इन फ्यूचर में देखेंगे तो आपको पता चल सके कि आपने किस मंथ की इंटरनेट के पेमेंट की एंट्री पास की है। नेक्स्ट एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आपको डेट को चेंज करना होता है। आप डेट को चेंज कर लीजिए एंड उसके बाद जो एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हैं उस एक्सपेंसेस का लेजर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, जैसे कि छोटे मोटे प्रिंटिंग के पेपर से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पे डेबिट कर लीजिए एंड पेटी कैश को आपको यहाँ पे क्रेडिट कर लेना है विथ 500 रुपीज़। उसके बाद आप नरेशन मार्क कर लीजिए कि किस चीज़ के लिए आपने ये अमाउंट पे किया है। इसके बाद इस एंट्री को आप सेव कर लीजिए। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। तो अगेन सबसे पहले आपको ऐप टू प्रेस करके डेट को चेंज कर लेना है जिस डेट में आप पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं। डेट चेंज करने के बाद अब यहाँ पे हम करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस के पेमेंट की एंट्री। आपके ऑफिस में कोई लैंडलाइन लगा है और उसका एवरी मंथ बिल आता है तो उसकी पेमेंट की एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। हमने 1,500 डेबिट कर लिया है, पेटी कैश को हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे विथ 1,500। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि आप टेलीफोन एक्सपेंसेस के पेमेंट की एंट्री पास कर रहे हैं, किस मंथ के लिए कर रहे हैं वो मंथ मेंशन कर दीजिए। इसी टाइप से नेक्स्ट हम कर लेते हैं। तो पेमेंट वाउचर में ही आपको सारी एंट्रीज पास करनी है एंड कोई भी एंट्री पास करने से पहले आपको वाउचर का डेट सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे वाटर बिल एक्सपेंसेस का पेमेंट करने वाले हैं। सपोज़ कीजिए जो वाटर बिल है वो 500 रुपीज़ का है, पेटी कैश से हम करेंगे इसलिए हम पेटी कैश को सेलेक्ट करेंगे एंड इसको हम क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि वाटर बिल आप किस मंथ के लिए पे कर रहे हैं। नरेशन में आप कंप्लीट नरेशन मार्क कर दीजिए सो दैट आप इन फ्यूचर जब भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस मंथ के लिए आपने उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस की पेमेंट की एंट्री पास की है।
इसी टाइप से सपोज़ कीजिए आप अपने मटेरियल को सेंड करते हैं एंड जो लोकल फ्रेट आप पे करते हैं उसके लिए आप कैसे एंट्री पास करेंगे। पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिए, फ्रेट आउटवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे 500 हम पे कर रहे हैं पेटी कैश लेजर का यूज़ करके, तो पेटी कैश को हमें क्रेडिट कर देना है एंड जो हम फ्रेट यानी कि जो हम फेयर पे करेंगे उसको हम डेबिट कर लेंगे। यहाँ पे नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं जो आप फ्रेट पे कर रहे हैं कहाँ से कहाँ, किस से किस प्लेस तक के लिए कर रहे हैं, वो आप मेंशन कर दीजिए नरेशन में, सो दैट आप जब भी नेक्स्ट टाइम एंट्री को देखेंगे, नेक्स्ट एंट्री हम पे करेंगी। जैसे कि हम दिहाड़ी पे कोई काम करवाते हैं तो वेजेस पे करते हैं उस पर्सन को, तो उसके लिए हमें कैसे उस एंट्री को पास करना है। सेम पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप सैलरी एक्सपेंसेस या फिर वेजेस एक्सपेंसेस नाम से भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर एक दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए आपने दिहाड़ी पे काम करवाया है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, उनको पे करेंगे। तो यहाँ पे 500 हमने पे किया है, कहाँ से किया है, पेटी कैश से किया है, इसलिए पेटी कैश को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप डिटेल में मार्क कर दीजिए कि आप पे कर रहे हैं, कितने दिन के लिए पे कर रहे हैं, वो आप डेज भी मेंशन कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं बैलेंस शीट में चल के जो हमने अभी सारे एक्सपेंसेस की पेमेंट की एंट्री पास की है विथ पेटी कैश, तो वो सारी एंट्रीज आपको कहाँ शो होंगी एंड जो पेटी कैश है उसमें क्या इम्पैक्ट होता है। गो टू में जाइए एंड बैलेंस शीट को आपको ओपन कर लेना है। देन करेंट एसेट्स के अंडर में कैश इन हैंड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पेटी कैश का लेजर शो होगा। यहाँ पे आप बैलेंस देख सकते हैं, जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको शो होगा 50,000 इसमें पहले पड़ा हुआ था। 50,000 में से हमने 11,500 रुपीज़ के पेमेंट की एंट्री कर दी है, यानी कि 11,500 रुपीज़ हमने पेटी कैश में से यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे आप क्लोजिंग देख सकते हैं 38,000 समथिंग यहाँ पे क्लोजिंग आपको शो हो रहा है, यानी कि इतना आप और पेमेंट कर सकते हैं पेटी कैश लेजर का यूज़ करके। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में चलते हैं एंड उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेंगे एंड उसके बाद जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप देखना चाहते हैं जो हमने जस्ट अभी पे किया है तो यहाँ एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं ये सारे एक्सपेंसेस हैं जिनको हमने पेटी कैश के थ्रू पे किया है। अगर आप चाहें तो इसको पेटी कैश के लेजर में भी जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको सारी डिटेल शो होगी कि किस किस लेजर की पेमेंट आपने कैसे कैसे किया है। अब चलिए गो टू में चलते हैं एंड उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं लेजर रिपोर्ट्स, देन लेजर वाउचर एंड उसके बाद हम ओपन कर लेंगे पेटी कैश का लेजर। यहाँ से आप Alt F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लीजिए। अब यहाँ से आप सारी डिटेल देख सकते हैं कि पेटी कैश लेजर का यूज़ करके आपने किस किस को पेमेंट किया है। तो यहाँ पे आपको सारा शो होगा किन किन एक्सपेंसेस को आपने पे किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कैश के थ्रू हमने 50,000 पेटी कैश में ट्रांसफ़र किया है, वो भी एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है एंड बाकी सारी एंट्रीज आप देख सकते हैं जो हमने सारी एंट्रीज यहाँ पे अभी जस्ट मैंने आपको करके शो किया है, तो वो सारी एंट्रीज हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you and keep watching my videos.